नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे चैनल पर इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो व प्रसंग देखते रहें। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है काफ़ी मोटिवेशनल है, काफ़ी प्रेरणादायक है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रसंग से ढेर सारा ज्ञान अर्जित करेंगे और आपको इस प्रसंग से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है वो ये है कि किस औरत के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और किस औरत के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति होती है। ये आज हम आपको ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे और आप इस जानकारी से काफ़ी अच्छी नॉलेज लेंगे और अपडेट लेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक बार क्षीर सागर में भगवान हरि नारायण माता लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए थे और माता लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थीं। तभी माता लक्ष्मी जी के दिमाग में एक प्रश्न आया। उन्होंने भगवान हरि नारायण से कहा कि हे प्रभु, मेरे 3 प्रश्न हैं और मेरे 3 प्रश्नों का जवाब देकर आप मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। तब भगवान हरि नारायण ने उनसे कहा कि आप बताइए आपके 3 कौन कौन से प्रश्न हैं। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि मेरा पहला प्रश्न है किस औरत के भाग्य में पुत्र नहीं होता है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है, और मेरा तीसरा प्रश्न है किस श्रृंगार को करने से औरत को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, इन तीनों प्रश्न के उत्तर जानने के लिए भगवान हरि नारायण से माता लक्ष्मी ने कहा और भगवान हरि नारायण ने माता लक्ष्मी से कहा कि लक्ष्मी, मैं आपको एक कथा के माध्यम से इन तीनों प्रश्न के उत्तर का जवाब दूंगा। आप जो है बड़े ध्यान से मेरी इस कथा को सुनिए। प्रिय दर्शकों, माता लक्ष्मी भगवान हरि नारायण जी को आश्वस्त करती हैं कि हे प्रभु, जब तक आपकी कथा पूर्ण नहीं होगी तब तक मेरा ध्यान किसी और जगह पर नहीं जाएगा और मैं पूरी तरह से आपकी कथा को सुनूंगी। आप जो है कथा को शुरू कीजिए। प्रिय दर्शकों, हम आपसे भी ये विनती करते हैं, आपसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस कथा को अवश्य सुनिए। जो व्यक्ति इस कथा को सुनते हैं, भगवान हरि नारायण उनके 32 पाप और दोष क्षमा कर देते हैं और उन्हें भी भगवान हरि नारायण की शरण में जाने का मौका मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, आप इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनिए। प्रिय दर्शकों, भगवान हरि नारायण ने माता लक्ष्मी को बताया कि हे लक्ष्मी, प्राचीन समय में एक मध्य के पूर्व नगर में एक काफ़ी अच्छे सेठ रहा करते थे और उन सेठ के 2 पुत्र थे। सेठ अपने दोनों पुत्रों की शादी कर देते हैं। उनकी जो बहुएं थी वो काफ़ी गुणवान, सुंदर और सुशील थी, पर उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहता था, क्योंकि बड़ी बहू जो थी उस पर पुत्र था और जो छोटी बहू थी उस पर पुत्री थी। उनकी जो सास थी, उस सेठ की जो सेठानी थी, वो बड़ी बहू पर बहुत लाड़ करती थी, पर छोटी बहू को वो हमेशा ताने मारा करती थी, हमेशा छोटी बहू को दुख दिया करती थी, उसे प्रताड़ित किया करती थी। प्रिय दर्शकों, आगे भगवान हरि नारायण जी बताते हैं कि बात बात पर वो उसे ताना मारती और उसे परेशान करती। छोटी बहू का नाम सुकन्या था। वो सुकन्या से कहती कि तुम जरा भी अपने काम में ध्यान नहीं देती हो और हमेशा सिर्फ और सिर्फ बेवजह की बातें करती हो। प्रिय दर्शकों, एक दिन सुकन्या की जो सास थी उसने कहा कि मैं मंदिर जा रही हूँ और तुम घर पर साफ सफाई कर लेना और भोजन बना के रखना, मैं आते ही भोजन ग्रहण करूँगी। प्रिय दर्शकों, सुकन्या की जो सास थी इतना कहकर मंदिर चली जाती है। सुकन्या काम में लग जाती है और जल्दी से साफ सफाई करती है और भोजन की तैयारी करने में लग जाती है। तभी उनके द्वार पर एक साधु और एक सन्यासी आता है। सुकन्या सोचने लगी कि मेरी सास तो अभी गई हैं, वो इतनी जल्दी वापस आ गई, अभी तो मैंने खाना भी नहीं बनाया है। प्रिय दर्शकों, जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती हैं तो वो एक सन्यासी उस सुकन्या से कहते हैं कि मैं बहुत ही भूखा हूँ और काफ़ी समय से भूख और प्यास से तड़प रहा हूँ, मुझे भोजन मिल सकता है। तब सुकन्या ने कहा कि अगर मैंने इसे भोजन कराया तो मेरी सास बहुत डांटेंगी
और अगर मैंने इसे वापस भेज दिया तो मुझे महापाप लगेगा। सुकन्या काफ़ी सोच समझने के बाद निर्णय लेती हैं कि मैं इसे भोजन करा देती हूँ। सुकन्या सन्यासी और साधु को अंदर ले जाती हैं और उन्हें भोजन कराती हैं। तभी उनकी सास आ जाती है और वो यह देखकर आग बबूला हो जाती है और सुकन्या को काफ़ी बुरा भला कहने लगती है और उस साधु को घर से बाहर निकाल देती है और उसके खाने को भी कूड़ेदान में फेंक देती है और सुकन्या से कहती है कि मैंने तुझसे कहा था कि घर की साफ सफाई कर लेना, भोजन बना लेना और अन्न का दाना बर्बाद न होने पाए, और तूने इतना सारा अन्न का दाना बर्बाद कर दिया। एक राह चलते भिखमंगे साधु को अंदर बुलाकर तूने भोजन कराया। तूने मेरे घर को क्या खैराती का घर समझ रखा है? और काफ़ी बुरा भला वो सुकन्या से कहती है। सुकन्या हिम्मत जुटाते हुए अपनी सास से कहती है कि सासू माँ, मैंने उसे अपने हिस्से का भोजन दिया है, आप इतनी नाराज़ क्यों हो रही हैं? इस बात को लेकर सुकन्या की सास और भड़क जाती है और सुकन्या को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती हैं और दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। सुकन्या की सास काफ़ी समय तक दरवाज़ा नहीं खुलती है। सुकन्या के लाख कहने पर भी सुकन्या की सास जो है दरवाज़ा नहीं खोलती है। अब सुकन्या अपने मायके के लिए वहाँ से चल देती हैं। जब वो अपने मायके के लिए वहाँ से चलती हैं तो रास्ते में काफ़ी वीरान जंगल पड़ता था। उस वीरान जंगल में से जब वो गुजरती हैं तो वहाँ पर बारिश आ जाती है और बारिश से बचने के लिए वो एक पेड़ के कोटर में घुस जाती हैं। पेड़ के कोटर में जब वो घुसती हैं तो वो वहाँ पर देखती हैं कि एक साधु बैठे हुए थे। साधु कोई और नहीं थे, स्वयं भगवान हरिनारायण जी के भेष में ही एक साधु बैठे हुए थे। वो उस सुकन्या से उसकी परेशानी का कारण पूछते हैं और कहते हैं कि सुकन्या, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, पर तुम चिंता न करो, तुम्हारा जो बुरा समय था वो टल चुका है। अब तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आने वाला है और तुम्हारा भाग्य जल्द ही उदय होने वाला है। वो साधु सुकन्या को एक पर्ची देते हैं और कहते हैं, इस पर्ची पर जो कुछ भी लिखा हुआ है तुम उस नियम का पालन करना, तुम्हारा जल्द ही भाग्य उदय हो जाएगा। सुकन्या उस पर्ची पर जो लिखा हुआ था उसे पढ़ लेती हैं और उसे अपने पास रख लेती हैं। अब हम आपको उस पर्ची पर क्या लिखा था ये बताने की कोशिश करते हैं। प्रिय दर्शकों, उस पर्ची पर ये लिखा हुआ था, जो औरत बाईं से दाईं ओर अपने पति की तरफ दाईं ओर मुँह कर कर सोती हैं उन्हें जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होती है, और जो औरत दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ सोती हैं उन्हें पुत्री की प्राप्ति होती है, क्योंकि उनके नाक का स्वर जो है दाईं ओर से बाईं ओर आ जाता है। और जो औरत अपने पति के मिलन से पहले पति की तरफ बाईं ओर मुँह कर कर सोती हैं उन्हें जल्द ही एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, और उस पर्ची पर लिखा हुआ था कि गर्भ धारण करने से पहले मासिक धर्म आता है और मासिक धर्म के बाद 14 रात ऐसी आती हैं जिन रातों के दौरान अलग अलग तरह के पुत्र और पुत्री पैदा होते हैं। मासिक धर्म के बाद जब कोई भी महिला अपने पति के साथ समागम करती हैं तो उन्हें पहली रात में एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति होती है और वो पुत्र काफ़ी स्वभावशाली और प्रभावशाली होता है। दूसरी रात में जो समागम करती हैं, दूसरी रात में एक मध्य पुत्री की प्राप्ति होती है और तीसरी रात में एक संध्या पुत्री की प्राप्ति होती है और चौथी रात में काफ़ी सुंदर और बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है। पांचवी रात में काफ़ी अच्छे सुंदर और सुशील और चंचल पुत्री की प्राप्ति होती है। छठी रात्रि में काफ़ी सुंदर और सुविचार वाले पुत्री की प्राप्ति होती है और सातवीं रात में काफ़ी अत्यंत सुंदर व सुगम पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह 14 दिन तक जो भी महिलाएं अपने पति के साथ समागम करती हैं उन्हें काफ़ी अच्छे पुत्र और पुत्री की प्राप्ति होती है, ऐसा उस पर्ची में लिखा हुआ था। प्रिय दर्शकों, इसके बाद वो पर्ची को सुकन्या अपने पास ही रख लेती हैं और जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है तो उनका पति भी उन्हें ढूंढता हुआ उस जंगल की तरफ आता है और सुकन्या उन्हें अपनी सारी बात बताती है तो वो पति भी उन्हीं के साथ उस जंगल में ही एक झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। प्रिय दर्शकों,
एक दिन काफ़ी तेज़ तूफान आने की वजह से उनकी झोपड़ी उड़ जाती है और बारिश आ जाती है। उस समय सुकन्या का पति कहीं गया हुआ था। सुकन्या उसी पेड़ के कोटर में आकर घुस जाती है और वहाँ पर दो मायावी राक्षसी आ जाती हैं और उस पेड़ को उड़ाकर ले जाती हैं और वो ऐसे जगह पर ले जाती हैं जहाँ एक वीरान जंगल था और सुकन्या चुपचाप उस पेड़ के कोटर में ही बैठी रहती है। जब वो उस पेड़ को उस जगह पर ले जाती है तो सुकन्या देखती है कि वहाँ पर ढेर सारा सोना पड़ा हुआ था। जब वो राक्षसी भोजन के तलाश में कहीं जाती हैं तो वो सुकन्या उस सभी सोने को अपने साथ ले जाती है और अपने कोटर में उस सोने को इकट्ठा कर लेती है। तभी वो मायावी राक्षसी वापस आती हैं और उस पेड़ को उड़ाकर पहले वाले स्थान पर ले आती हैं। वहाँ पर जब वो मायावी राक्षसी भोजन की तलाश में वापस जाती हैं तो सुकन्या उस सोने को लेकर अपने पति के पास पहुँच जाती है और पूरी कहानी अपने पति को बताती है। सुकन्या और उसका पति उस सोने को लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं। सुकन्या अपनी सास को समस्त कहानी बताती है, पर सुकन्या की जो सास थी इतने पर भी संतुष्ट नहीं होती है और उससे कहती है कि हे मूर्ख औरत, इतना सोना था और तू बस इतना सा ही लेकर आई है, मैं होती तो पूरा सोना लेकर आ जाती। इतना कहकर सुकन्या की सास उस जंगल के लिए रवाना हो जाती है और उस पेड़ के कोटर में जाकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में वो राक्षसी, जो मायावी राक्षसी थी, वो उस पेड़ को उड़ाकर एक बर्फीले स्थान पर ले जाती हैं, एक पहाड़ पर ले जाती हैं। वहाँ पर जब सुकन्या की सास देखती हैं कि यहाँ तो कोई सोना नहीं है तो वो चीख पड़ती हैं कि ये कहाँ लेकर आ गई, यहाँ तो कोई सोना नहीं है, यहाँ तो मिट्टी और पत्थर पड़े हुए हैं। उसकी आवाज़ सुनकर वो मायावी राक्षसी उसे कोटर से बाहर निकालती हैं और उसे वहीं पर उठाकर पटक देती हैं। इससे सुकन्या की सास की मृत्यु हो जाती है और सुकन्या की सास जो है कभी वापस नहीं लौट पाती है, क्योंकि सुकन्या की सास ने लालच किया था। जब सुकन्या की सास वापस नहीं लौटती है तो सुकन्या समझ जाती है कि उन मायावी राक्षसियों ने मेरी सास को मार दिया है और वो अब कभी वापस नहीं आएंगी। प्रिय दर्शकों, भगवान हरिनारायण ने इस कथा के माध्यम से माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर दिया और माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। तब भगवान हरिनारायण ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुम्हारा पहला प्रश्न मैंने पूरा किया कि जिस औरत के भाग्य में पुत्र नहीं होता है उस औरत को मेरे द्वारा दी गई उस पर्ची में जो भी विधि मैंने बताई हैं वो उन्हें करनी चाहिए। अगर वो इस विधि को करती हैं तो उन्हें जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होती है। दूसरा तुम्हारा प्रश्न था कौन सी औरत समय से पहले विधवा हो जाती है। तो सुनो, जो औरत अपने मन में लालच करती है और जो औरत अपने मन में लालच कर बैठती है वो औरत समय से पहले ही विधवा हो जाती है, समय से पहले ही उसकी मृत्यु भी हो जाती है। नंबर 3 पर भगवान हरिनारायण जी ने बताया जो औरत अपने चरित्र का गहना पहनती है, अपने चरित्र का धारण करती है, वो औरत मेरे मोक्ष धाम की प्राप्ति करती है, उस औरत को मेरे मोक्ष में आने का मौका मिलता है। ऐसा जो है भगवान हरिनारायण ने माता लक्ष्मी जी को बताया। माता लक्ष्मी भगवान हरिनारायण जी के द्वारा बताए गए इन सभी सवालों के जवाब से अत्यंत प्रसन्न हो गई और भगवान हरिनारायण जी का आदर सत्कार करने लगी, उन्हें पूजने लगी। प्रिय दर्शकों, इस कथा के माध्यम से हमने आपको ये बताने की और समझाने की कोशिश की है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, नमस्कार।